हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक इतिहास की दुनिया, अध्याय 7 शांति के प्रयास, भाग 2। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और अध्याय 7 के शेष बचे भाग को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित डाम्बस्टन ओक्स नामक स्थान पर हुई बैठक में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिसमें राष्ट्रसंघ के बहुत से तत्व पाए जाने थे, परंतु साथ में कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी किया गया जिनसे राष्ट्रसंघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। इसमें मित्र राष्ट्रों के सदस्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 में शुरू हुए सम्मेलन में इसके नए चार्टर की स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर 1945 को इसके सभी शर्त स्वीकार कर लिए गए एवं इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया। तो आइए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य उनकी चार्टर की धाराओं में उल्लिखित है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निहित हैं। तो पहला है शांति स्थापित करना, आक्रमण को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। दूसरा है आत्मनिर्णय और समानता के सिद्धांतों के आधार पर संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध को और अधिक सुदृढ़ करना। तीसरा है विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना एवं मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रों में सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न करना। चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसा केंद्र बनाना जहां इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही में तालमेल और सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यहाँ पर ध्यान देंगे कि चार्टर का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धाराएं हैं जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है। आइए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। उपयुक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए घोषणा पत्र में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे जो निम्न प्रकार हैं। राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित रहेगी। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का स्वागत करेगा और उसका उल्लंघन नहीं करेगा। सभी सदस्य राष्ट्र अपने झगड़ों एवं विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण के द्वारा या किसी भी तरह विनिष्ट नहीं करेंगे। घोषणा पत्र के नियमों की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा सहायता नहीं की जाएगी। अगर कोई गैर सदस्य राष्ट्र शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो संस्था उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उपयुक्त उद्देश्य एवं सिद्धांतों में विश्व शांति, सुरक्षा एवं सह अस्तित्व के भाव निहित हैं। यह निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व एवं समानता काम करने में सहायक है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का इसके झंडे तले आना यह सिद्ध करता है कि इसके सिद्धांत एवं उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं एवं विश्वसनीय हैं जितने कि इसकी स्थापना के समय थे। वर्तमान में इसके 192 सदस्य हैं। मॉन्टेनिग्रो इसका नवीनतम अथवा 192वां सदस्य है जिसने 2006 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। आइए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं जिनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान करना है। ये प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। तो पहला है आम सभा। यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अंग है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग के द्वारा संपादित होते हैं।
जिसके अंतर्गत राष्ट्र को सदस्यता प्रदान करना एवं उनके निष्कासन, महासचिव का निर्माण एवं अन्य आर्थिक मुद्दों का निर्णय किए जाते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। राष्ट्रसंघ की यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालक अंग है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है एवं इससे संबंधित विभिन्न सूचनाएं सुरक्षा परिषद के प्रार्थना पर उसे प्रदान करती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके अलग अलग समूह कार्यरत हैं, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि। चौथा है न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग उन प्रदेशों में जहां अभी तक पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है, उनके निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय का कार्य करती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में है। इस प्रकार इस संगठन के 4 उद्देश्य हैं: क, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना; ख, लोगों के स्वशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना; ग, मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना; घ, सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्य संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुई थी, जहां यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर निर्णय करती थी। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही इसे न्याय के निमित्त सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रूप प्रदान किया गया, जिसका मुख्यालय हेग में है। 6ठा है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से सचिवालय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकार महासचिव है। यह राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, जहां सदस्य राष्ट्रों के कर्मचारी के रूप में प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाषाएं हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। आइए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता एवं असफलता। राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां महान रही हैं। इन्हीं उपलब्धियों में इसकी सफलता एवं असफलता के तथ्य ढूंढे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में अनेक युद्ध की परिस्थितियों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले ही यह पूर्णतः सत्य न हो, परंतु इतना तो कहा जा सकता है कि इसकी भूमिका ने विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के दरवाजे तक जाने से रोक रखा है। इसने विवादों की उग्रता को कम करने एवं पारस्परिक वार्ता का मंच तैयार करने में सफल भूमिका निभाई है। इसके विभिन्न संस्थाओं ने विश्व के अविकसित, पिछड़े एवं विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। विश्व में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने, जैसे पुनर्वास कार्य, संक्रामक बीमारियों को रोकने एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत एवं उद्देश्य में विश्व शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इस दिशा में संघ प्रयासरत है। इन संदर्भ में इसकी सफलताएं उल्लेखनीय है। एशिया के विभिन्न देशों के मध्य हो रहे अंतर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने में संयुक्त राष्ट्र की सराहनीय भूमिका रही है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान में अवैध रूप से रह रहे रूसी सैनिकों को हटने के लिए दबाव डाला। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य चल रहे युद्ध को 1953 में रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल योगदान रहा। 1956 में स्वेज नहर के मामले में वहां अंतर्राष्ट्रीय सेना को तैनात कर शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। 1959 में लेबानन पर संकट आया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना दल भेजकर संकट को दूर करने का प्रयास किया। मध्य एशिया में फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा एक विकट रूप ले चुका था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रिय भूमिका ने बहुत हद तक कम किया। साथ ही अरब राज्यों में होने वाले तनावों को भी कम करने में यह सफल रहा। 1988 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव पेरेज द कुइयार के प्रयत्नों ने ईरान इराक के बीच 8 वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्ति हुई और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध बंद कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने ठोस कदम उठाए। 1971 ईस्वी में
बांग्लादेश की आज़ादी के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो सुरक्षा परिषद ने युद्धबंदी को आज़ाद कराने की दिशा में सफल प्रयास किया। अफ्रीका महादेश में यूरोपीय औपनिवेशिक नीति के कारण उन्हें स्वतंत्रता देने में काफ़ी विवाद एवं समस्याएं सामने आई थी। वहां गृह युद्ध छिड़ गया। इन समस्याओं को हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्तमान समय में नाइजीरिया, अंगोला, सियरा लियोन आदि देशों में छिड़े गृह युद्ध को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना की भूमिका महत्वपूर्ण है। 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवैध ठहराया और 1991 में कुवैत को इराकी सेना से मुक्त कराया गया। आइए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने राजनीतिक भूमिका से विश्व शांति कायम करने में अनेक सफलताएं हासिल की, परंतु यह बहुत सारे विवादों को सुलझाने में असफल भी रहा। निशस्त्रीकरण की दिशा में इसे अभी भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। अरब इजरायल युद्ध, नामीबिया की समस्या, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति, इराक समस्या, कश्मीर समस्या आदि दूर करने में यह असफल सिद्ध हुआ। तो आइए अब देखते हैं असफलता के कारण। तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों की पूर्ति उसके सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक अंशदान द्वारा होती है। इस कारण संघ में जिस राष्ट्र का अधिक आर्थिक अंशदान होता है उसी का दबदबा बना रहता है। जैसे इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवस्थित है और इसके खर्च का आधा हिस्सा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में अमेरिकी हस्तक्षेप जग जाहिर है। अगला है गुटबंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ पर विभिन्न गुटों का प्रभाव रहा है और इसके कारण अनेक मुद्दों पर इसी कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विकसित राष्ट्रों के गुट G8, सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली गुट नाटो, सीटो, वारसा आदि गुटों का प्रभाव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व को घटाया है। इसके राजनीतिक हस्तक्षेपों ने भी राष्ट्र संघ की असफलता को बढ़ाया है। अगला है सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय असंतुलन। सुरक्षा परिषद में सभी महादेशों के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण समस्याएं खड़ी होती हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों में से 3 देश यूरोप से आते हैं। वास्तव में अधिक समस्या अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों की है, जिनका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप सिर्फ चीन को छोड़कर में नहीं है। ज्ञातव्य है कि अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, जिसे कि इंग्लिश में वीटो भी कहते हैं, जो किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप का अंतिम उपाय है, जिसका शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रायः दुरुपयोग ही होता है। अगला है अस्थायी सेना का अभाव। किसी भी आक्रमणकारी राष्ट्र को रोकने के लिए सेना की जरूरत होती है। दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है। सुरक्षा परिषद द्वारा किसी भी देश के आक्रमणकारी घोषित करने पर सदस्य राष्ट्रों द्वारा सेना दिए जाने पर ही आक्रमणकारी को रोका जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि सदस्य राष्ट्र अपनी फौज देने से हिचकिचाते हैं, परंतु भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हुए अधिकाधिक बार अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भेजा है। अगला है औद्योगिक देशों की महत्वाकांक्षा। साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल रहा है। अब कोई देश सीधे आक्रमण नहीं वरन आर्थिक दबाव के आधार पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसके कारण विश्व विकसित एवं विकासशील देशों के गुटों में बंट रहा है। विश्व व्यापार संगठन में हो रहे विवाद, तेल से संबंधित राजनीति, सेवा क्षेत्र में हो रहे विवाद आदि इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन संस्थाओं द्वारा विश्व में शांति के प्रयास निरर्थक नहीं रहे हैं। यद्यपि कुछ मुद्दों पर यह असफल रहा हो जो विवेच्य बिंदु है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने, उत्श्रृंखल राष्ट्रों पर लगाम कसने तथा गैर राजनीतिक कार्यों में यह सफल रहा है। किसी भी संगठन की सफलता असफलता उसके सदस्यों की इच्छा शक्ति एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अतः आवश्यकता है कि इसके उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को सफल बनाने की तभी विश्व शांति के प्रयास सफल हो सकते हैं। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जिनेवा में है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन। तीसरा, राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध को रोकना। चौथा है, राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। पांचवा, आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
छठा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ पेरिस संधि का सफल परिणाम था। आठवां, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 192 सदस्य हैं। नौवां, संयुक्त राष्ट्र संघ के 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10वां, संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।